हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 11th यूट्यूब क्लासेस में। स्टूडेंट, अब तक जो हमने मैथ पढ़ा था वो हमारा व्यवहारिक मैथ था। व्यवहारिक से मतलब हमारा डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें काम आ रही है वो मैथ था। और यहाँ से हमारे जिस मैथ की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यानी कि 11th के मैथ से हमारा टेक्निकल मैथ स्टार्ट हो जाता है। और ईमानदारी से कहूँ तो जो 11th का जो मैथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग भी है, सिंपल भी है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है मैथ का जो ऐसे हो कि ये रटना पड़ेगा या ऐसे करना पड़ेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, थोड़ी सी एक बात ज़रूर है कि हमें इस पर कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, फनी वे मेथड से हम अगर करें तो बिल्कुल आसानी से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे +1 का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है सेट्स। सेट्स सिंपल चैप्टर है। चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, आप करोगे साथ के साथ तो देखोगे कि चैप्टर बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमने जो अब तक किया था नंबर सिस्टम का, उसके बारे में थोड़ा सा उनको रिकॉल कर देते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में उनका यूज होना है। उनके जो डिनोशन वर्ड है ना कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं एटसेट्रा, तो उनकी जरूरत पड़ेगी। तो एक बार हम थोड़ा सा उनको रिमाइंड कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे नंबर आए थे वो नंबर थे अपने नेचुरल नंबर। सबको पता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हमें ये देखना है डिनोशन वर्ड क्या है इनका, अन है। और हमें पता है ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इनको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है, ध्यान होगा आपको। उसके बाद में आए थे होल नंबर। होल नंबर को लिखते हैं W से। इसमें क्या था कि नंबर तो ये नेचुरल था, इनको उठा के इसमें शामिल क्या कर दिया, 0 शामिल कर दिया, और डिनोट करते हैं इनको W से। ठीक है जी। उसके बाद अपने इंटीजर आए थे। इंटीजर को लिखते हैं हम Z से और I से। पर I का रिकमेंड मैं नहीं करूंगा, क्योंकि I का यूज कई बार हम इंटरवल के लिए भी करते हैं, आइडेंटिटी के लिए भी करते हैं। तो इनको लिखेंगे हम Z से। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि प्लस और माइनस के नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव आ गया, 2 चलता गया का मतलब अप टू इंफिनिटी। ठीक है। एक बात कई बार ये पूछ लेते हैं स्टूडेंट कि जी 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दें कि 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव है। 0 है वो 0 है जहां से कोई किसी चीज की स्टार्ट होती है। जैसे हमने इसको 0 माना, तो यहां से किसी चीज की स्टार्टिंग होगी, या तो ये पॉजिटिव की ओर जाएगा या नेगेटिव की ओर जाएगा। तो 0 किसी चीज का ये बोल सकते हैं कि ओरिजिन है, यानी कि मूल है किसी चीज का, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। उसके बाद में हमारे क्या है, इंटीजर के बाद में रेशनल नंबर। इसमें फ्रैक्शन भी आया, पर फ्रैक्शन की बजाय रेशनल नंबर लिख रहा हूं मैं, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम लिखते हैं क्यू से। इसका मैं आई साफ कर रहा हूं। ठीक है, क्यों? इसमें क्या आते हैं, सारी नंबर आ जाती है। नेचुरल भी आ जाता है, होल भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है, प्लस होल पी वाई क्यू फॉर्म नंबर भी आ जाती है, प्लस डेसिमल फॉर्म नंबर भी आती है इसमें, डेसिमल फॉर्म। अगर इसका बेसिक पूरा देखना है रेशनल नंबर का, तो आपसे पीछे के जो 10th का बेसिक मैंने करवाया उसमें वीडियो आप देख सकते हो। तो डेसिमल नंबर सारे आ गए। उसके बाद आते हैं, जैसे इसका एग्जांपल डाल देता हूं मैं कि नेचुरल नंबर 1/2 0 -1 3/4 22/7 एंड 0.5, और इस तरह का नंबर 3 मतलब रिपीट होता जा रहा है ये। ठीक है। उसके बाद जैसे जिसका पूरा रूट आता है वो, जैसे √4 √9 इस तरह का √16, ये सारे इरेशनल नंबर है, इनको लिखा जाता है क्यू से। अब आता है इरेशनल नंबर। ठीक है। इरेशनल नंबर को पी से डिनोट करते हैं ज्यादातर।
हर बार श्योर नहीं है कि पी से हो, पर ज़्यादातर इनको पी से डिनोट करते हैं, बाकी इनका कोई यूज नहीं आता अब तक। तो इसमें क्या है, जिनको पी वाई क्यू फॉर्म में ना लिखा जा सके, डेफिनेशन तो ये है कि विच कैन नॉट बी रिटन इन पी वाई क्यू फॉर्म, यानी कि ये नंबर होते हैं, जैसे पाई लिख रहा हूं मैं, पाई इरेशनल होता है, जबकि 22/7 है वो रेशनल होता है। 10th में हम लोगों ने काफी जिक्र किया इस चीज को। पाई जिसका पूरा पूरा रूट नहीं आता, √3, √2 इस तरह के नंबर, और फिर जिनका रिपीटेशन नहीं होता है, ऐसे पॉइंट वाले नंबर 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 5, 0, 7, मतलब जिनका रिपीटेशन नहीं होता ऐसे नंबर, ठीक है। एक इस तरह का ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, आगे जाके सीखेंगे हम। इरेशनल, उसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर में इन सारे नंबर को अगर हम शामिल कर दें, किसी एक चीज में समेट दें, तो उनको बोला जाता है रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर में आपका नेचुरल, होल और रियल नंबर को डिनोट करते हैं जी हम आर से, ठीक है। रियल नंबर के अंदर आपका नेचुरल आ गया, होल आ गया, इंटीजर आ गया, रेशनल आ गया, इरेशनल आ गया, सारे नंबर आ गए, यानी कि रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से लिखते हैं, और जो नंबर a + आइटा b की फॉर्म में हो। आगे जाके सीखेंगे हम, देखेंगे, इनको चैप्टर है हमारा +1 में, करेंगे हम। ये भी सिंपल चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। यानी कि ये इस तरह के नंबर होते हैं जो रूट के अंदर नेगेटिव हो, जैसे √-2, √-3, √-9, इस तरह के नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव हो, उनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो हो गया अपना नंबर का जनरली थोड़ा थोड़ा, जिनका डिनोशन वर्ड ध्यान देखिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। अब कुछ जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से आए हैं, या कुछ जिनको थोड़ा बहुत ध्यान नहीं है या भूल गए हैं, उनके लिए थोड़ा सा और देखते हैं कि इवन और ओड। जैसे हिंदी मीडियम से अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए हो सकता है कि +1 में लैंग्वेज की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो ऐसा है नहीं, उनका थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब लेते हैं नंबर का इवन नंबर। इवन में अगर हिंदी में बोले तो इनको बोला जाता है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर को बोला जाता है, हिंदी में बोले तो सम संख्या, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो, जैसे 2, 4, 6, 8 चलता गया। और इसका जो फॉर्म होता है इवन नंबर को अगर हम डिनोट करते हैं, तो डिनोट करने का जो होता है उसको हम लिखते हैं 2m। 2m का मतलब m कुछ भी संख्या होता है, जैसे हो सकता है, जैसे अपना 8 है तो इसको लिख दिया 2 × 4, यहाँ पे m कितना ले गया, m की जगह आ गया 4, यानी कि 2m। तो 2m कहीं भी लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, अपना इवन नंबर है। उसके बाद ओड नंबर। ओड नंबर को अगर हिंदी से कोई आया है तो उसके लिए बोला जाता है विषम संख्या, जो 2 से डिवाइड ना हो, 1, 3, 5, 7 चलता गया। और इसका जो फॉर्म होता है, डिनोशन वर्ड होता है, वो 2m-1, या m की जगह ऐसे भी डाल सकते हैं 2n-1, ठीक है। फिर आता है अपना जो नंबर है उसमें प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि हिंदी में बोला जाता है इनको अभाज्य संख्या। वैसे हम समझ जाएं, इसमें क्या होता है कि जो नंबर किसी से डिवाइड ना हो खुद को छोड़ के, तो सबसे छोटी जो प्राइम है वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और काफी सारी आगे। फिर आता है कंपोजिट नंबर, यानी कि हिंदी में बोला जाता है इनको भाज्य संख्या। तो कंपोजिट जो है, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है, 6, 8, 9, 10, 12। कंपोजिट का मतलब जो किसी दूसरी नंबर से डिवाइड हो जाए, या फिर इनको ऐसे कर सकते हैं कि जिसके 2 फैक्टर हों। 2 फैक्टर का मतलब 2 ही संख्याओं से डिवाइड होती है, या तो 1 से या खुद से, वो है प्राइम। और जिसके मोर देन 2 फैक्टर है, यानी कि खुद को और एक को छोड़ के किसी और नंबर से भी डिवाइड होती हो, तो उसको बोला जाता है कंपोजिट। अब यहाँ पर 1 नहीं आया
तो जो 1 है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 जो संख्या है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है जी। क्योंकि 1 का जो फैक्टर होता है ना वो खाली 1 ही होता है, एक ही फैक्टर। इन सबके दो दो फैक्टर, इस प्राइम का देखेंगे तो 3 किससे डिवाइड होता है, 1 और 3 से। तो ये जिसके 2 फैक्टर हो वो होती है अपनी प्राइम नंबर, और मोर देन 2 फैक्टर वो होता है कंपोजिट नंबर। तो इतना कुछ करने के बाद में, हाँ अब मल्टीपल पर आ जाते हैं। ये हो गया। अब कई बार इसमें नाम आता है, फिर कई बच्चे पूछते हैं जो नए आते हैं कि मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब ये बोल सकते हैं कि टेबल में जो नंबर आती है वो, टेबल का मतलब हिंदी में बोले तो पहाड़े में, जैसे मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, ये हो गया आपका 2 4 6 8, कुछ भी आ सकता है, 2 4 6 8 10, और इसकी जो फॉर्म है वो सेम यही 2m या 2n से। मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 6 9 12 से लेके इसका जो डिनोशन वर्ड है वो 3m है। कोई नंबर अगर 4 से डिवाइड होती है, 4 से डिवाइड होने का मतलब उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 4, 4 8 1, इसका जो डिनोशन वर्ड है वो 4m है। इसी तरह से कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड होगी तो हम लिख देंगे 5m 6m। क्लियर है ना। अभी ज्यादा ना करते हुए अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, और टॉपिक का जो नाम है वो सेट है, सेट्स। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सेट है क्या, ठीक है। तो सेट की डेफिनेशन देखते हैं पहले, उसके बाद में समझते हैं कि सेट क्या होता है। सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है, ऑब्जेक्ट, चीजों का अच्छी तरह से डिफाइन किया गया कलेक्शन है। एंड सेट आर डिनोटेड बाय, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A B C एटसेट्रा, ठीक है। सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है A B C से, और इसका जो कलेक्शन की हुई जो चीजें होती है उनको बोला जाता है एलिमेंट। तो एंड इट्स कंटेन्स, या फिर इनको बोल देंगे एलिमेंट, इट्स कंटेन, यानी कि एलिमेंट्स आर कंटेन्स इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। तो जैसे कि अब एग्जांपल दें कि दैट इज सेट ऑफ वॉल, इंग्लिश बॉल का, तो हम इसको डाल देंगे ऐसे ए, और इसका जो एलिमेंट है, सॉरी उसके जो कंटेन है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, इसमें ए ई आई ओ यू, ये हो गया सेट। क्लियर है। यानी कि इसमें जो एलिमेंट डाल दिए ये आ गया, और इनको बोला जाता है एलिमेंट, इनको बोला जाता है एलिमेंट। जैसे हम लिखेंगे, जैसे ए क्या है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ किसका, कैपिटल ए का मतलब ये पूरा सेट दिखाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके लिए वर्ड आ जाता है ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इसी तरह से आपका इसमें ई आ गया, तो ई इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर इसका कोई एलिमेंट नहीं है, मान लो इसमें एफ नहीं है, तो एफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। या फिर इसको रीड ऐसे करते हैं, इसको ऐसे रीड करेंगे हम ज्यादातर कि ए बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन है ना, इस साइन को बोला जाता है बिलोंग्स टू, यहाँ ए बिलोंग्स टू ए। और अगर मान लो एफ इसके अंदर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, एफ
डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ गया। अब रही बात, ये तो हो गया ये, अब रही बात सेट को डिफाइन करने की कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है, इस पे बात आएंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये हो कि सब, जैसे कई लोगों पे कोई सर्वे किया जाए और कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सबका जवाब सेम हो, तो जब सबका जवाब सेम हो तो वो क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन। फॉर एग्जांपल देते हैं, उससे बात करते हैं कि हमें ये कह दे कोई, मुझे या आपको कह दे कि आप कलेक्शन कीजिएगा सबसे खतरनाक जानवरों का, तो यहां मैं जो कलेक्शन करूंगा और आप जो कलेक्शन करेंगे क्या वो सेम होंगे? सेम होंगे। हो सकता है मुझे चूहे से डर ना लगता हो, आपको लगता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं सांप से डर नहीं लगता, कॉकरोच से लगता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कॉकरोच से डरने वाले, सांप से नहीं लगता, कॉकरोच से लगता है। कुछ ऐसे हैं जैसे हमारे जैसे लोगों को शेर से डर लगता है, कुछ लोग शेर पालते हैं, तो यहाँ कंट्राडिक्शन हो गया। अगर आप जो सेट बनाओगे सबसे ज्यादा वो आपका अलग होगा, मैं जो कलेक्शन दूंगा मेरा अलग होगा, तो दोनों का जवाब अलग अलग हो गया ना, तो ये सेट तो नहीं हुआ। जैसे ये सेट नहीं हो गया। जैसे हमें पूछा जाएगा कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ अलग अलग लोग अपना अलग अलग सेट बनाएंगे, यानी कि वो सेट ही नहीं होगा, अलग अलग लोग अपना अलग अलग कलेक्शन बनाएंगे, तो ये सेट नहीं होगा। दूसरा, अगर एक एग्जांपल और देखते हैं कि हमें कोई ये कह दे कि कलेक्शन कीजिएगा 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंडिया, मान लो कलेक्शन, आप अपना अपना कलेक्शन कीजिएगा कि 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, तो यहां भी आपका और मेरा अलग होगा। जैसे आपका कलेक्शन अलग होगा, मेरा कलेक्शन अलग होगा। जैसे माय फेवरेट जो प्लेयर है वो वीरेंद्र सहवाग है, पर लोगों को वो पसंद नहीं आता, तो ये भी क्या है, एक सेट नहीं है। समझ में आ गया। सेट का मतलब सबका जवाब जहां सेम हो। और जैसे ये कह दे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, हम सेट का एग्जांपल कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब देखो ये सेट होगा या नहीं होगा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो यहां नेचुरल नंबर का सेट पूछा है तो सबका जवाब क्या आएगा, सेम होगा। यानी कि यहां अगर हम इसको ये डालें, लेस देन 1 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन बोला है ना, तो सबका जवाब ये होगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। ये क्या है, वेल डिफाइंड है, देयरफॉर इट इज ए सेट। ये क्या है, सेट है अपना। समझ में आया ना सेट। बाकी का जब सेट हम एक्सरसाइज में आएंगे वहां पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर आप किसी को क्लियर नहीं हुआ तो। फिलहाल तो हमने डेफिनेशन देखी है कि सेट क्या होता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, तो उसके दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सेट को जब रिप्रेजेंट्स करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं इनका, तो दो तरह का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय टू टाइप, टू वे मान लो या टू टाइप मान लो, ठीक है। टू फॉर्म मान लो, चाहे टाइप या फॉर्म। तो पहला जो फॉर्म होता है, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है अपना टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। सुनाया। इस फॉर्म में क्या होता है, जो हम जितने एलिमेंट होते हैं उसका सारा लिस्ट बना के कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो इन दिस फॉर्म हम क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट इट ऑल एलिमेंट
जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटी इवन नंबर का जो सेट है इसको हम मान लेंगे ए। तो इसमें सारा निकाल दिया, क्या 2 4 6 8 लेस देन 10 है ना, तो ये आ गया। इसमें सारे का सारा लिस्ट बना लिया जैसा कि हमने स्टार्टिंग में किया। और दूसरा जो होता है इसका वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम सारे एलिमेंट नहीं लिखते, खाली एक लेटर लिख देते हैं जो सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दिस फॉर्म हाँ जी, इस फॉर्म में क्या करता है, इन दिस फॉर्म वी मेंशन ए लेटर in set which represents all the elements of set। इसमें क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक लेटर लिख देंगे जो सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी जो विशेषता है वो बता देंगे कि इसमें ये विशेषता है। जैसे the set of natural number less than 10, 10 से छोटी नेचुरल नंबर का सेट और इसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या आ जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे ये आ गया अपना ए कोई सेट है और क्या है, कैसे लिस्ट बनाएंगे, ऐसे। तो ए इज द सेट ऑफ, रीड बाद में कर लेंगे, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अन से मतलब हमने किया था ना एक्स, ये भी किया था हमने, एक्स बिलोंग्स टू अन एंड क्या है, एक्स इज लेस देन 10। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? यानी कि इसमें हम एक ही लेटर दे देंगे। यहां क्या है, एक्स इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अन, एक्स है वो अन से बिलोंग करता है एंड एक्स इज लेस देन 10, यानी कि एक्स का वैल्यू 10 से छोटा है। तो हमारे माइंड में सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है लेस देन 10 वो सारे आ गए, ये होता है। और इसको रीड कैसे किया जाता है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर देना इस बात की। आप पढ़ने के लिए आप प्रैक्टिस कर लो, याद रह जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो रीड एज, अगर यहां ए है आपका तो हम पढ़ेंगे ए इज द सेट ऑफ, ए इज द सेट, यहां तक आ गया हम, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी कि ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स का मतलब ए है वो एक्स के उन सभी वैल्यूज का सेट है, उन सभी मानों का सेट है। तो ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं सच दैट एक्स, यहां पर पढ़ देंगे एक्स, इस साइन का हमें पता है क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू किससे, अन का मतलब नेचुरल नंबर। यहां तक आ गया, क्या है यहां तक, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अन एंड, या फिर क्या आ गया, एंड एक्स इज, इस साइन का भी हमें पता है क्या है, एक्स इज लेस देन 10। क्लियर हुआ? कर्ली ब्रैकेट दोनों में ही रहेगा, कर्ली ब्रैकेट यहां। रीड ऐसे किया जाता है, समझ में आया? अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें खाली सेट को डिफाइन करना है, सेट की पहचान करनी है, उनको रिप्रेजेंट करना है टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जितना बेसिक है वो हम एक्सरसाइज के साथ साथ करते जाएंगे। पूरे चैप्टर का अगर वैसे हम एक साथ में करें तो वो थोड़ा सा
मतलब इंटरेस्टिंग नहीं रहता। तो एक्सरसाइज करेंगे हम अभी। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में इतना ही, और एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।